पंडित जी, तंत्र विद्या को सकारात्मक देखना चाहिए कि हमेशा नकारात्मक की तरफ से देखना चाहिए? कोई शास्त्र, कोई विषय ये पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता। क्या आत्मा अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां बनाए रख सकती है? नहीं। पंडित जी, जो आत्महत्या करते हैं तो उनकी क्या गति होती है आपके हिसाब से? हम हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं बताएंगे, हम शास्त्र के हिसाब से बताएंगे जी। जो भी आत्महत्या इत्यादि करते हैं तो इतना तो निश्चित ही उनकी दुर्गति होती है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार पुरुष करते हैं, महिलाओं को वर्जित किया है। तो ये हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य समाज ने बनाया है उस चीज को। पंडित जी, जैसे कई लोगों को काला जादू या काली दशा उनको आ जाती है, ऐसा बोलते हैं, या काली नजर आती है, तो ये वास्तविक सच है या अगर है तो इसके लक्षण कैसे मिलते हैं हमें? देखिए, इस संसार में, सृष्टि में, प्रकृति में आप किसी चीज को नकार नहीं सकते। यदि सकारात्मक शक्तियां है तो नकारात्मक शक्तियां भी होती है। कभी ऐसा होता है कि सिक्के का एक ही पहलू होता है? नहीं, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यदि सकारात्मक शक्तियां है तो नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। इसलिए जो है, यदि हमारा ऑरा स्ट्रांग है तो नकारात्मक शक्तियां इनसे संपर्क पहली बात तो नहीं आता, और यदि आ भी जाए तो उसका कुछ फर्क अपने ऊपर नहीं पड़ता। अच्छा। अब आजकल की जो लग्जरीनेस और फैशन की जो लाइफ है वो ऐसी लाइफ है कि सब अपना ऑरा नेगेटिव करने वाली ही दिनचर्या है और उसी को प्रमोट किया जा रहा है जी। जो है किसके नाम पे? प्रोग्रेसिवनेस के नाम पे, जो है इंटेलेक्चुअलनेस के नाम पे। देखो, मीन्स जो है हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या ये सात्विक हो। हमारे जो है पुराने, आप देखिए, अमीर से अमीर सेठ होते थे, मारवाड़ के हो या और कहीं, घुटने जितनी धोती पहनते थे, वो भी धोती पहनते थे। जी, जी। उस समय में भी अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने तो पैंट नहीं पहनी। जी। पहराव से लेके उनकी दिनचर्या, उनकी रहनी सहनी, उनका रोज का जो है, हमारी माता है सुबह उठते ही हरियश गाती थी या भगवान के कोई स्तोत्र गाती थी, कोई कविता गाती थी। तो उठने से लेके सोने तक जो है सब सात्विकता से जीवन जीते हुए उनकी जीवनचर्या रहती थी। इसलिए पुराने जमाने में इतनी जो है परेशानी नहीं होती थी, या ये जो नकारात्मक शक्तियां है ये इतना प्रभाव नहीं करती थी। अच्छा। पर आजकल जो है न सुबह उठने से लेके न भगवान का कुछ न प्रातः स्मरण है, न जो है हाथ को जो है भगवान की नित्य पूजा की आदत है, जब तब जो है ये तो दूर की बात है। और खाना पीना भी जो है इधर उधर का है, जो है न पवित्र खाना है, न भोजन है, न भजन है, न विचार है। सब आप कैलकुलेशन करके देखिए तो जो है जब सब जो है पवित्रता से दूर है, मन को क्या भाता है ये बात अलग है, पवित्र क्या है। यदि मतलब हम यदि इतना प्रमोट किया जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल का जो है, अच्छे लग्जरी लोगों का क्या लक्षण है कि 2 पैग पीना, ये तो अच्छी बात है। इससे ज्यादा पिए तो कोई बात सामान्य। हाँ, सामान्य। मतलब आप जो है पहले जो है चाय लेके आए, फिर आप जो है मदिरा लेके आए, फिर जो है नॉनवेज भी अब नॉर्मल लगता है। ये जब सब चीजें होती है तो नकारात्मक शक्तियां जो है प्रभाव करती है, आपका ऑरा जो है वीक हो जाता है। अच्छा। इन सब चीजों का जो है परहेज, अरे आप देखिए, जो परंपरा से भी जो नॉनवेज खाते पीते थे ना, शराब पीते थे, वो भी जो है नियम पालन करते कि हम सावन में नहीं खाएंगे, हम चातुर्मास में नहीं खाएंगे। पर आज का ये बड़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तथाकथित अपने बुद्धिमान मानने वाला बाबू न ये सावन देखता है, न सोमवार देखता है, न एकादशी देखता है, न चातुर्मास देखता है, कुछ नहीं देखता। तो ऑरा तो वीक होगा ही, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होगा ही, बुद्धि तो बिगड़ेगी। तो जो है नकारात्मक शक्तियां अवश्य होती है। इसलिए आप देखिए, हनुमान चालीसा जैसे जो है प्रबल स्तोत्र में भी क्या आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो इससे जो है भगवान का स्मरण करने से नकारात्मक जो है शक्तियां दूर रहती है, सीधी सी बात। और जो है जब उनका जो है स्मरण दूर हो जाता है और जो है जब उनके अनुकूल जब हमारी दिनचर्या नहीं होती, तब निश्चित उसका जो है प्रभाव होता है। इसलिए सबसे पहले हम हमारी दिनचर्या जो है अच्छे करें। अब ये हो गया लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। अभी जो है जिसे इंस्टेंट कुछ जो है इससे मुक्ति चाहिए, तो उसे जो है सबसे पहले जो है फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा अपने सारे गलत आचरण को। खाना पीना शुद्ध करे,
जो है रहनी सहनी ये सब शुद्ध करे, विचार तक शुद्ध करे। अब जो है फिल्म इत्यादि क्या करते हैं, पिक्चर क्या करते हैं, हमारे विचारों को दूषित करते हैं। हाँ, सही बात। तो जो है हम अच्छी किताबें पढ़े, हम हमारे संतों का साहित्य पढ़े, हम जो है रामायण पढ़े, हम हमारे रामायण हो, जो है सूरसागर हो, मीराबाई का साहित्य हो, कितने ही हमारे महाभारत इत्यादि हो, भागवत हो, गीता हो, कितने ही हमारे सारे के सारे संतों ने गीता पे इतने सुंदर टीका इत्यादि लिखी, हम सब वो पढ़े। तो इससे जो है विचार की शुद्धि होती है। तो जो है तन मन धन इन सबकी जब शुद्धि होती है तो जो है नकारात्मक शक्तियां कोई प्रभाव नहीं कर पाती, और उसमें भी हम सारे के सारे नकारात्मक, सारे के सारे दूषित तामसिक आचरण को हम फुल स्टॉप लगाए, और फिर उसके बाद जो है हम भगवान के जो है तीव्र स्मरण करना प्रारंभ करें। उसमें जो है जिसे तुरंत राहत चाहिए, उसमें जो है हनुमान जी की उपासना है, शिव जी की भी उपासना है, माँ जगदम्बा की भी उपासना है। जिन्हें जो है व्यक्तिगत उपासना करनी है वो हनुमान चालीसा इत्यादि माध्यमों से कर सकते हैं, जिससे नकारात्मक शक्ति यदि हो भी, उसकी छाया हो भी, तो भी वो दूर हो जाए। और जो है जो पंडित इत्यादि माध्यमों से जो अनुष्ठान करा सकते हैं, वो दुर्गा सप्तशती इत्यादियों का अनुष्ठान कराए, उससे भी जो है जल्दी राहत मिल जाती है। तो जो है इस प्रकार से भगवान के विशेष अनुष्ठानों से जो है हमारा, उसके साथ अच्छे अभिमंत्रित हम जो है हाथ में कुछ धागा पहने, जो है पवित्र उसके नियम पालन करें, तो रुद्राक्ष इत्यादि धारण करें। ये जब हम सब धारण करते हैं, अब ये जो तिलक भी धारण है, ये जो रुद्राक्ष भी धारण है, ये जो तुलसी की कंठी भी धारण है, ये सब किस लिए है? कोई नकारात्मक शक्ति जो है हमारी जो है हमारे ऊपर हावी ना हो, और उसे जो है हम जो धारण कर रहा है उसका मजाक उड़ा के जो है स्वयं का भी ऑरा जो है नष्ट कर दिया, उसका भी जो है उसे भी जो है ग्लानि लगने लग गई, उसे भी तिलक लगाने में शर्म लगने लगी, उसे भी तुलसी की माला धारण करने में शर्म लग गई। अरे ये सब बचने के लिए कृपा कवच है भगवान का। इस बात को समझे, और यदि जीवन में रहे तो निश्चित कोई जो है कोई नकारात्मक शक्ति, कोई काली जादू, कोई काली शक्ति आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकती। अच्छा पंडित जी, तंत्र विद्या को पॉजिटिव देखना चाहिए, मतलब सकारात्मक देखना चाहिए, कि हमेशा नकारात्मक की तरफ से देखना चाहिए? कोई शास्त्र, कोई विषय ये पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता। तो उस तंत्र शास्त्र भी वैसा ही है। जो है तंत्र शास्त्र में भी सात्विक राजस तामस, जिस प्रकार से त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, जिस प्रकार वेदों में सात्विक राजस तामस कर्मों का या विषयों का जो है विवेचन आया है, क्योंकि सृष्टि जो है त्रिगुणात्मिका है, उसी प्रकार तंत्र में भी ये तीनों चीजें आ गई। सात्विक जो है उसमें उपासना है, राजस उपासना है और तामस उपासना है। पर जो है आजकल जिसपे फोकस होता है या जिसपे विवेचना होती है, वो प्रायः जो है तामसिक कर्म जो है वामाचार का हो या अन्य कुछ उपासना हो, तो उसमें राजस तामस इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। पर तंत्र में सात्विकता भी है, अपन उसे जो है सकारात्मकता से ले सकते हैं। पर इतना है कि अच्छे साधक सात्विक जीवन जीने वाले गुरु से जब हम प्राप्त करते हैं, तभी हमें उसका सात्विक अंश प्राप्त होता है। नहीं तो क्या है कि उसमें जो है आजकल जो भी ट्रेंडिंग हम देखते हैं, तो जो है किसी का बुरा करने के लिए हो, या जो है किसी को जो है चमत्कार दिखाने के लिए हो। अब जो है चमत्कार दिखाने की भी जो बात है कि हमें भी जो है सिद्धि चाहिए, हमें भी जो है फेमस होना है, इसमें किसी का बुरा करने की भले ही बात ना हो, पर जो है शॉर्ट टर्म गोल के लिए लोग करते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म गोल के लिए करते हैं। तो नहीं तो देखा जाए तो तंत्र में क्या क्या नहीं जो है, कुंडलिनी का वर्णन जो है ये जो है आगम ये तंत्र इत्यादि में आता है, और जो है भगवान का जो है विशेष अलग अलग भावों से उनका उपासना अर्चन इत्यादि ये भी तंत्र में आता है। भगवान की ये जो आज हम पूजा करते हैं ना, षोडशोपचार, ये इसका विस्तार ये वेदों में नहीं है, तंत्र में। अच्छा। तो तंत्र का जो है सात्विक अंश जो है इसका ग्रहण जो है हमारे ऋषि मनीषी आचार्यों ने किया है। तो जिनका जीवन सात्विक है, ऐसे महात्माओं के, ऐसे गुरुजनों के, ऐसे साधकों के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में जब हम तंत्र की साधना करें, तब जाके जो है वो जो है उसका सात्विक अंश आ सकता है, जिससे साइड इफेक्ट ना हो। अच्छा। आपको जो है कुछ सिद्धियां ऐसी है कि जो है आपको जो है वो कुछ साल जो है लगभग 12 साल वगैरह वो आपको फेमस बनाएगी, बाद में जो है उसी का जो है रिएक्शन होता है, उसी का जो है साइड इफेक्ट होता है। अच्छा, कुछ शक्ति ऐसी है कि जो है वो आपको जो मन चाहा वो तो आपको देगी, और उसके लिए आपको जो है कुछ तामस चीजें देनी है, आपको उसके लिए बलि देनी पड़ेगी, आपको जो है और कुछ करना पड़ेगा। ये तो मैं राजस की बात कर रहा हूँ। तामस में जाऊंगा तो वो तो अलग ही विषय है। आपको आपकी दिनचर्या तक बिगाड़नी पड़ती है। कितने ही ऐसी तामस शक्तियां है जिसमें आप नहा नहीं सकते,
अच्छा। जिसमें जो है आपको अपवित्र ही रहना पड़ता है। देखो नियम ऐसा है कि जैसी शक्ति आपको आकर्षित करनी है आपको पहले वैसा बनना पड़ता है। अच्छा। यदि आपको सात्विक शक्ति आकर्षित करनी है तो आपको जो है पहले सात्विक बनना पड़ेगा। यदि आपको राजस शक्ति यदि अर्जित करनी है तो आपको राजसी बनना पड़ता है, और तामस शक्ति के लिए भी वही बात है। तो इसलिए तंत्र में राजस तामस अधिक है। इसलिए वेदानुकूलित जो तंत्र है, तंत्र में भी दो भाग है, ये हम स्कंद पुराण के सूत संहिता के अनुसार बोल रहे हैं। एक तो है वेदानुकूलित तंत्र और एक है वेदेतर तंत्र। तो वेदानुकूलित जो तंत्र भाग है उसका आचरण करके जो है हम उन्नति को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी साधना इसी जन्म में जो है सारी की सारी सुख सुविधाओं को भोगते हुए हमारा पारलौकिक कल्याण और जो है शरीर छूटने के बाद भी हमारी जो है अच्छी उन्नति, ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अच्छे गुरु से, सात्विक गुरु से ये जो है मार्गदर्शन प्राप्त करें। इससे जो है तंत्र से कोई हानि नहीं होगी और अपने इस मार्ग पे चलते हुए वेद अनुकूलित तंत्र के मार्ग से चलते हुए हम जीवन यापित करें तो निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा। क्या आत्मा अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां बनाए रख सकती है? नहीं। यदि जो है सिद्धांत के अपवाद होते हैं, हर नियमों के अपवाद होते हैं, तो उसमें कोई यदि सिद्ध है, कोई योगी है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई जो है दिव्यात्मा है, वो ये कर सकता है अपनी इच्छा से। पर सामान्य तौर पे 99% जीवात्माओं को ये सुविधा नहीं है। वो जो है जैसे ही शरीर बदलता है, जैसे ही शरीर छोड़ता है, वैसे पूर्व स्मृतियों पे जो है उसका जो है पर्दा होता है। और ये जो है ये विस्मरण का बहुत बड़ा वरदान ये जो है भगवान ने हमें दिया है। यदि इस जन्म की चीजें याद रख रख के जो है इतने राग द्वेष गुस्सा और जो है ईर्ष्या इत्यादि पैदा हो रही है, सोचिए आप पूर्व जन्म का भी यदि याद रहे तो जो है जीवन कितना भयंकर हो जाए। जो है कितने ही साधकों ने ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि हम पूर्व जन्म का जान ले, जानने के बाद उनका जीवन दुखमय हो गए। हाँ, सही बात। कितने ही मतलब ऐसे अब कहे ना कहे पर जो है आज जो उनकी माँ है वो पूर्व जन्म में उनकी जो है पत्नी रही, आज जो उनकी पत्नी है पूर्व जन्म में माँ रही। ऐसे ऐसे कितना ही जो है विचित्र विचित्र प्रकार के संबंध। हाँ, जिन्हें वो अच्छा समझ रहा था वो पूर्व जन्म का उसका कट्टर शत्रु था। हाँ। ये उसे पता चलने के बाद उसके साथ सारा व्यवहारिक बिगड़ गया। हाँ, तो इसलिए विस्मरण ये तो बहुत बड़ा वरदान है। और जो है मनुष्य पाप करने से भी बचता है। अभी ठीक है, कुछ हर चीज के जो है कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, कोई माइनस पॉइंट भी होते हैं, पर ये सुविधा मनुष्य को नहीं है कि वो जो है पूर्व जन्म का याद रख सके। ऐसा है। हाँ, एक सुविधा जो है ऋषियों ने दी है, वो है ज्योतिष के माध्यम से, अपनी कुंडली के माध्यम से हम हमारा पूर्व जन्म समझ सकते हैं। इसलिए ये तो चीजें ऐसी है, ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो, ये तो ऐसे सार्वत्रिक विषय है कि हर एक को इसका अध्ययन करना चाहिए। हमें कम से कम हमारी कुंडली तो समझ में आ जाए। हाँ। तो हमें जो है कम से कम हमारे शरीर स्वास्थ्य का विचार तो हमें समझ में आ जाए कि हमारी प्रकृति कफ प्रधान है, पित्त प्रधान है, वात प्रधान है इत्यादि। तो आयुर्वेद, ज्योतिष इत्यादि विषय ये कम से कम अपने तक तो सीमित अपने को ये आने चाहिए। ये सुविधा हमारे ऋषि मुनियों ने दी है कि हम हमारा पूर्व जन्म भी जान सकते हैं, पूर्व कर्म भी जान सकते हैं और अगला भविष्य भी जान सकते हैं। अच्छा, नहीं, अच्छा है। पंडित जी, मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? मोक्ष का वास्तविक अर्थ जो है बड़ा गहरा विषय है, दार्शनिक विषय है। मोक्ष की कई परिभाषाएं ग्रंथों के अनुसार, विषयों के अनुसार की गई। जो है उपासना का मोक्ष अलग है, ज्ञान का मोक्ष अलग है, कर्म का मोक्ष अलग है। तो वस्तुतः अंतिम मोक्ष ये तो जो है अपने स्वरूप को जानते हुए हमारा जो है ब्रह्म स्वरूप है, इसका केवल सुनने से काम नहीं होगा। वो जो है प्रत्यक्ष उसका बोध हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, यह मोक्षावस्था, अंतिम मोक्षावस्था। पर उससे पहले भी कई पड़ाव आते हैं। जो है उपासना या भक्ति करते हुए जो है 4-5 प्रकार की मुक्तियां बताई है। तो सालोक्य सार्ष्य सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानन्न गृह्णन्ति विनामत सेवनंजना। तो जो है अब उस जो है ब्रह्मावस्था की मुक्ति ये तो दूर बात है, पर हमें ये भी इच्छा होती है कि हम जो है यहाँ से भगवान के पास में जाए। तो जो है हम भगवान के धाम में जाए, भगवान के पास में जाए, हमें भगवान की सानिध्य हो। ये जब तक इच्छा है तो इसे भी मुक्ति कहा, गौण मुक्ति ही सही पर इसे भी मुक्ति कहा। तो ये भी 4 प्रकार की है, सलोकता, समीपता, सारूप्यता और सायुज्यता। और कैवल्य मुक्ति उससे अलग है।
तो ये तो बात हो गई मोक्ष की या मुक्ति की, ये मुख्य बात। अब जो है मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, बस हम जो है कई लोग हाँ भौतिक सुखों में हम रममाण है। हमें मुक्ति चाहिए भी कब कहता है, जब वो इस लोक के सारे दुखों से तंग आ जाता है ना, मैं परेशान हो गया इस झंझट से, मुझे जो है अब कहीं आराम की जिंदगी जीनी है, तो इसलिए वो जो है स्वर्ग इत्यादि लोगों की कामना करता है। तो उसके लिए भी सत्कर्म करता है कि भाई अब मुझे जीते जी तो सुख मिला नहीं, मरने के बाद तो सुख मिल जाए। तो जो है फिर उसके लिए जो है स्वर्ग इत्यादि लोगों की व्यवस्था है। वो पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग इत्यादि पवित्र लोक मिलेंगे, अच्छे लोक मिलेंगे। उसे मुक्ति नहीं कह सकते, उसे सदगति कह सकते। अच्छा, वो अच्छी सदगति है। और हम भी किसी जो है किसी व्यक्ति के लिए, हम हमारे पितरों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, कोई भटक रहा है, कोई जो है अतृप्त है और किसी ने हमें बताया है कि उसके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं तो उससे इतना तो पक्का हो जाता है कि उसकी सदगति हो जाती है। अच्छा। दो शब्द है, एक सदगति और एक दुर्गति। दुर्गति अर्थात वो तो दूषित पाप लोग, नरक इत्यादि लोगों में वो भटक रहा है या पशु योनि में भटक रहा है, बहुत दुख झेल रहा है, बहुत दुख भोग रहा है, इसे कहते हैं दुर्गति। और एक होती है सदगति, जो अच्छे स्थिति में है, फिर वो इहलोक में हो या परलोक में। तो जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं किसी व्यक्ति के विशेष के लिए या अपने लिए, इससे सदगति निश्चित हो जाती है। अब मुक्ति की जो बात है वो अपनी कितनी उपासना है, कितनी भक्ति है, कितना वैराग्य है, कितना ज्ञान है, इसके ऊपर वह निर्भर है। पर गौण रूप से जो है मुक्ति ये अलग अलग चीजों से किस प्रकार से कहा जाता है, इसका निरूपण किया गया है। जी हाँ पंडित जी, जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, तो उनकी क्या गति होती है आपके हिसाब से? हम हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं बताएंगे, हम शास्त्र के हिसाब से बताएंगे जी। जो भी आत्महत्या इत्यादि करते हैं तो इतना तो निश्चित ही उनकी दुर्गति होती है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कर्म का विधान, नीति का विधान, प्रकृति का विधान बदलने का उन्होंने प्रयास किया। आपको जो है कुछ नियत आयु दी है किसी विशेष प्रयोजन के लिए, आपको आपके कर्म के अनुसार जो है आपको आयु मिली है, और आप बीच में ही जो है उस विधान को तोड़ते हुए जो है शरीर को छोड़ रहे हैं, तो निश्चित दुर्गति होती है। अभी किसी के समझो 70 साल किसी की आयु जी, और उसने यदि 40 साल में ही जो है आत्महत्या कर ली, तो बचे हुए जो उसके 30 साल है वो बिल्कुल भयंकर भटकता ही रहेगा। अच्छा, और अगली यात्रा सुखद होने के लिए वह पुण्य कर्म भी नहीं कर सकता। हाँ, पुण्य कर्म जो है न वह अधम योनि में किए जा सकते हैं, न उत्तम योनि में किए जा सकते हैं। अर्थात देवता भी अलग से जो है स्वर्ग इत्यादि लोक में पुण्य कर्म नहीं कर सकते, और जो है नरक इत्यादि लोगों में जीवात्मा या इनकी तो क्या ही संभावना है कि वो कोई पुण्य कर्म करे। हाँ जी। जिस प्रकार आप बाहर जाके अर्निंग नहीं कर सकते ट्रिप पे जाके, हाँ, अर्निंग करने के लिए आपको घर पे ही आना पड़ेगा। आप समझो यहाँ पे रहते हैं पूना में, तो जो है आपका यहाँ पे कंपनी है, आपका यहाँ पे जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, आप घूमने के लिए चले गए कहीं किसी स्थान पे, तो वहां पे आप अर्निंग तो नहीं कर सकते, वो तो आपका काम। उसी प्रकार देवताओं को भी यदि पुण्य कर्म करना हो तो उन्हें पृथ्वी पर ही आना पड़ता है, पृथ्वी पर भी जैसे भारतवर्ष में ही आना पड़ता है। उसी प्रकार जो है जब आत्महत्या करता है तो वो बेचारा मनुष्य शरीर तो उसका होता नहीं, और इसलिए वो जो है अपनी सदगति के लिए कोई साधन भी नहीं कर सकता। जो है एक अंधा कुएं में गिर गया। अच्छा, अंधे कुएं में किसी ने पूछा कि ये भाई कोई कुएं में गिर गया, हाँ, और अंधे कुएं में गिर गया, इसमें क्या फर्क है? कोई यदि सामान्य कुएं में गिर जाता है तो कम से कम ऊपर वाला तो उसे देख के निकाल सकता है। हाँ, पर यदि कोई अंधे कुएं में गिर जाता है, हाँ, तो ऊपर वाला भी उसे कोई देख नहीं पाता, ना उसकी आवाज सुन पाता है, उसके जो है उस कुएं से बाहर निकलने की संभावनाएं 100% बंद हो जाती है। उसी प्रकार यदि कोई आत्महत्या करता है तो उसके उद्धार का, उसके सदगति का मार्ग ये लगभग जो है समाप्त हो जाता है। वो जो है स्वयं भी पुण्य कर्म नहीं कर सकता, और जो है उसके उद्धार का जो है बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए कभी भी याद रखना, 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। हाँ जी, सही बात। और जो है हम ऐसे अमूल्य मनुष्य जन्म को जो है यदि हम आत्महत्या करके यदि गवाते हैं तो याद रखना, इससे बड़ा जो है क्या कहते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये कोई दूसरा नहीं हो सकता। कितनी ही भयंकर, कितनी ही दुर्गति जैसी परिस्थिति आ जाए, पर जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्राण नहीं छोड़ने चाहिए। और जो है अब जो है तो सिद्ध है, तपस्वी है, योगी है, उनका जो है शरीर छोड़ने की बात अलग है। हाँ, उनकी ऐसे सिद्ध संतों की बात, उनकी समाधि लेने की बात, उनके शरीर छोड़ने की बात, वो बात अलग है। हाँ, उनका अधिकार है। पर हम सामान्य जीव हैं,
तो इसलिए ये नहीं सोचना कि उन्होंने तो समाधि ले ली, उन्होंने प्रबल तप करके हाँ उन्होंने, हाँ अब जो है हम पूना में बैठे, अब यहाँ आलंदी है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 22वें साल समाधि ले ली, तो वो समाधि है और वो संजीवन समाधि। हाँ, कोई युवा ये सोचे कि उन्होंने तो 22 साल में ले लिया, मैं भी तो जीवन से परेशान हूँ, मेरा भी ब्रेकअप हो गया, मैं भी कहीं से कूद जाऊं, ऐसा जो है कहीं कल्याण नहीं होता और जो है दुर्गति होती है। इसलिए जो है कभी भी आत्महत्या का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो नीति, कर्म, प्रकृति, भगवान सबके विधान के विरुद्ध है और वो दुर्गति को देता है। जी जी, जैसे हमारे कई शास्त्रों में लिखा है, इससे मुझे थोड़ा सा एक क्लैरिटी चाहिए आपसे कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार पुरुष करते हैं, महिलाओं को वर्जित किया है। तो ये हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य समाज ने बनाया है उस चीज को। जी देखिए, ये बात शास्त्र में आती है और इसका कारण समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, स्मशान में जाया जाता है तो स्त्री शरीर और पुरुष शरीर, इसमें कुछ प्राकृतिक भेद है, इस बात को तो हमें समझना भी चाहिए और प्रामाणिकता से मानना भी चाहिए। दूषित शक्तियां, अदृश्य शक्तियां जितनी स्त्री शरीर पे जल्दी हावी हो जाती है उतनी पुरुष शरीर पे नहीं होती। यह एक कारण है कि जो है अंतिम संस्कार में जो है पुरुषों की ही प्रधानता रखी। अभी जो है करंट ऐसे जो है ऐसी घटनाएं हुई है, कुछ जो है युवतियां, कुछ जो है स्त्रियां तो क्या कहे, पर कुछ युवतियां ये रील बनाने के लिए जो है स्मशान में चली गई और जो है वहां नाचने के लिए हो और किसी क्या होता है स्कूल कॉलेज की, हाँ, ऐसा पागलपन छाया है कि आज दरबारों में घूम रही, कहीं मेहंदीपुर बालाजी जा रही है, कहीं जो है सालासर जा रही है, कहीं और कहीं जा रही है। ये अदृश्य ये जो जितने भी जीवात्मा है, प्रेतात्मा हो, भूतात्मा हो, ये जितना स्त्री शरीर को जल्दी से जल्दी कैच कर सकते हैं उतना पुरुष शरीर को नहीं कैच सकते। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया है। अच्छा, अब जो चीजें दिखती नहीं, जो चीज अदृश्य है, उसमें शास्त्र ही प्रमाण होता है, याद रखना, ये कारण है। तो उसमें भेदभाव की, और आप जो है स्थूलता से देखें, इमोशनल कौन ज्यादा होता है जी? हाँ, महिलाएं। तो जो है एक तो वह प्रसंग विकट, अब जैसे तैसे जो है वो जो है सारी क्रियाक्रम पूरी करनी है, अब उसमें भी वो रोना यदि चालू रहे या कोई भी पुरुष भी, हाँ, ज्यादा इमोशनल पुरुष भी होना तो भी उसे हटा देते हैं बाजू, हाँ जी, कि नहीं जो है। इसलिए सामाजिक और शास्त्रीय दोनों दृष्टि से जो है यह व्यवस्था बिल्कुल सही है। उनकी सुरक्षा के लिए ही, उनकी मानसिक सुरक्षा, उनकी जो है शारीरिक सुरक्षा, इसी के लिए यह नियम बनाया गया है। अच्छा, गरुड़ पुराण के हिसाब से धर्म, सेवा और दान का हमारी आत्मा पे क्या प्रभाव पड़ता है? जी, सबसे पहले जब अपन गरुड़ पुराण में बताए हुए जब अपन क्रियाएं करते हैं, जब अपन सारे विधि विधान करते हैं, दान करते हैं, तो सबसे पहला उसका लाभ जिसके निमित्त कर रहे हैं उसकी यात्रा, परलोक की यात्रा, ये सुलभ होती है। अच्छा, तो जो कष्ट उसे भोगने हैं वो उन कष्टों से वह बचता है। छोटी छोटी चीजें उसे जो है मतलब धूप में लेके वो यदि जा रहा हो, यदि हम छाता दान देते तो उसे वहां छाया हो जाती है। हाँ, यदि हम गोदान यदि हमसे संभव हो जाता है तो जो वैतरणी नदी है तो उससे जो है वो गोमाता उससे पार कराती। अच्छा, ऐसे यदि हम उसमें जो है जो भी बताया है, चप्पल इत्यादि दान बताया है, गद्दा इत्यादि बताया है, तो वो सब का सब जो है उस जीवात्मा को जो है उसकी यात्रा में वह काम देता है। अच्छा, तो जो है ये सबसे पहला लाभ। और फिर जो है हम विशेष भी कुछ कर सकते हैं यदि हम करते हैं। अब कई लोग जो है अपने गए हुए पितरों के लिए भागवत जी इत्यादि करते हैं, सप्ताह करते हैं उसका, या पुराण इत्यादि कोई, या गरुड़ पुराण भी किया जा सकता है। तो ये जब करते हैं तो उनकी सदगति जो है, उनकी यात्रा तो अच्छी हो, पर उनका डेस्टिनेशन और उनकी अच्छी व्यवस्था वहां पे, मतलब कई मतलब भागवत इत्यादि अनुष्ठानों का तो हमने संकल्प में ही देखा कि उन्हें अच्छा भगवत सान्निध्य प्राप्त हो। तो भगवान के लोगों को तो जाए, पर भगवान के लोगों को भी जाए, वैकुंठ इत्यादि भगवान के जो है निकट उनका वास हो, भगवान के उन्हें वहां नित्य दर्शन हो। तो इस प्रकार से जो है जो भी जो है हम दान करते हैं, जो भी हम पुण्य करते हैं, जो भी हम श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि जो है हम करते हैं, जो भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो सब का सब जो है उस जीवात्मा के कल्याण के लिए जो है पूरक होता है। अब उसमें बेस तो उसके व्यक्तिगत कर्म है,
हाँ जी। उस बेस के अनुसार जो है अगला भवन जो है फिर अपना भी काम करता है। और जब हम कृतज्ञता से हमारे पितरों के लिए या और किसी के लिए भी जब हम करते हैं ना, तो भगवान के आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं। याद रखना, हम हमारे पितरों के लिए तो करते ही है, पर शास्त्रों में ये भी एक बात आई कि कोई जो है कोई लावारिस है, उसका भी यदि हम अंतिम संस्कार करते हैं तो याद रखना वह भी एक पुण्य कर्म है। अच्छा। कि जब हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो हम उसके सदगति का मार्ग खोल रहे हैं। पंडित जी, अपनी सदगति के लिए हमें भविष्य के लिए कौन से ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए? देखिए, भगवान की आज्ञा है कि यज्ञो दानं तपश्चैव न त्याज्यं कार्यमेव तत्। अपने जीवन की शुद्धि, उन्नति, अगली सदगति के लिए 3 चीजें ये तो अवश्य करनी चाहिए: यज्ञ, दान और तप। नित्य कुछ ना कुछ तप होना चाहिए। तप अर्थात तपोद्वंद्व सहनम, जो है हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो सामने आती है उसे सहते हुए चले। मनुष्य ऐसा है कि उसे न सुख पचाना ठीक से आता है, न दुख पचाना। सुख में वो जो है फूले नहीं समाता, और दुख में जो है हिम्मत हार जाता है। पर सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयऊ, ये जो भगवान की आज्ञा है। तो हर जो है परिस्थिति में हम सम रहते हुए सहना। आजकल लग्जरी लाइफ के जो है पीछे जो है हम इतने जो है सहना भूल गए। पिछले जमाने में ये सोचने की बात है कि जो है न पंखे होते थे और न और कुछ होता था, फिर भी वो सहते थे। और ये सहना, ये तप है, याद रखना। और हमारे शास्त्रों में, खास करके उपनिषदों में, सभी शास्त्रों में ये सिद्धांत आया कि यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति है और आप उस स्थिति में यदि भावना कर लो कि मेरी तपस्या चल रही है, तो आपको उस प्रतिकूल परिस्थिति सहते हुए रहने का पुण्य मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा। केवल भावना बदलने से। अच्छा। आप बिस्तर पे पड़े हुए, आप खटिया पे पड़े हुए, आप कुछ कर नहीं सकते, आप बीमार हैं, आप भावना करो कि मेरी तपस्या चल रही है और आप खुशी खुशी उसे आप सहो, तो आपको जो है उस प्रतिकूल परिस्थिति से तप जो है तप का पुण्य मिलना शुरू हो जाता है। ये है तप। और जो है यज्ञ, अब यज्ञों में देव यज्ञ भी होता है और पितृयज्ञ भी होता है। तो ये भगवान की पूजा हो, यज्ञ हो, अपन जो पितृकर्म करते हैं, ये भी सब यज्ञ में आ जाता है। तो ये नित्य हो। अब जो है पितृकर्म की जहां तक बात है, तो ये नित्य करने की तो आवश्यकता नहीं। साल में जब बरसी है, जब पितृपक्ष में जो उनकी तिथि है, उस समय में हम करें। यदि हम तीर्थ में कहीं जाते हैं, उस समय हम करें। पर इतनी बात है कि वो देव यज्ञ हो या पितृयज्ञ हो, उसमें ये सावधानी रखनी है कि हम शास्त्र अनुसार करें। अच्छा। यदि हमें फल शास्त्र में लिखा हुआ चाहिए, तो जो है कर्म विधि भी हमें शास्त्र अनुसार संपादित करनी चाहिए। जो हमें जटिल लगता है, हम कहते हैं हमारी तो भावना है, हमारा तो भाव है। भाव, देखिए याद रखना, पितरम वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता, ऐसा शास्त्र में आया है कि देवता जो है भावग्राही होते हैं, देवता भाव प्रधान होते हैं। उनका तो जो है ठीक, आप भावपूर्ण जो है हृदय से आप जो भी करें उसका जो है आंशिक जो है आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। पर पितरों का जहां उनके कर्म की जहां तक बात है, तो उसमें जो है शास्त्र विधि वाक्य अच्छे से गोत्रोच्चार हो, अच्छे से सही गोत्र, सही नाम, सही जो है पीढ़ियों का जो है हम उल्लेख करते हैं, सही क्रिया ये होनी चाहिए। एक महाभारत में उदाहरण आता है, भीष्म पितामह अपने पिताजी शंतनु जी का श्राद्ध कर रहे थे और उनके जो है पितृभक्ति से शंतनु जी महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है पिंडदान जब कर रहे थे तो उनका हाथ आगे आया। अच्छा। कि बेटा इस पे कर दो। क्या करे, भीष्म कोई दूसरा होता तो क्या करता? वाह जय हो, पितृनारायण भगवान तुरंत प्रदान कर देता। भीष्म जी ने पूछा, पंडित जी शास्त्र में विधान क्या है, पिंडदान कहाँ करना है? पंडित जी कहते हैं कि कुशा पे पिंड रखने के लिए कहा है शास्त्र। अच्छा। भीष्म पितामह ने कुशा पे ही पिंड रखा और कहा, पिताजी प्रणाम आपको, आप कृपा करके जो है प्रकट हो गए, पर शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कुशा पे देना है, तो मैं कुशा पे दे रहा हूँ, आप कुशा पर से ले लीजिए। अच्छा। उन्होंने जैसे ही कुशा पे रखा, आकाश से पुष्प की वर्षा हो गई और भीष्म पितामह जी की जय जय हो गई। कि जो है ऐसी शास्त्र निष्ठा होनी चाहिए कि जो है हम हमारे जो है मन से जो जैसा लगे वैसा हम ना करें, जैसा शास्त्र में लिखा है उस प्रकार से जब करते हैं तो पितरों की भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, यज्ञों की भी जो है विशेष फल प्राप्त होते हैं। जो है सविधि करने से, तो विधि विधान से करने से जो है वास्तविक जो फल हमें सत्फल जो शास्त्र में बताया है वह प्राप्त होता है। हमारे अंदर की दैवी संपत्ति जो भगवान गीता जी के 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित इत्यादि बताते हैं, वह जागृत होती है
और हमारे अगले सदगति के लिए जो है वो उपयुक्त होती है। तीसरा तत्व है दान, जो है जिस प्रकार से हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इससे हमारा तन शुद्ध होता है। हम भगवान के जो है तीर्थ यात्रा करते हैं, उनका जो है नाम जप करते हैं, इससे हमारा मन शुद्ध होता है, तन मन इत्यादि। पर धन शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है और वो है दान। इसलिए ये न केन विधि दीजिए, दान कीजिए कल्याण। हमारी पुरानी माताएं जो है ना, रोज जो है एक आध पैसा निकाल के रखती, एक आध रुपया निकाल के रखती, गौ माता के लिए निमित्त हो, किसी गुरुकुल के निमित्त हो, दीन बंधु किसी तीर्थ में किसी पुण्य कर्म के निमित्त हो। ये जो है ये तीन चीजें, यज्ञ, दान और तप, ये तीन चीजें यदि नित्य जीवन में हो तो याद रखना, यह लोक भी हमारा सुधरता है, यह जीवन भी सुधरता है और परलोक में भी हमारी सदगति होती है, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। जी। अच्छा।